अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। अगला हफ्ता हुकूमत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने जा रहा है। 5 बड़े चैलेंजेस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वो हैं क्या, हुकूमत ने अब तक इनको डील कैसे किया है और आइंदा आने वाले दिनों में इनके हवाले से हुकूमत के इरादे क्या हैं। नाज़रीन, इस अहम मौजू पर बहुत ही मज़ेदार किस्म का तज्जिया और तबसरा आज के प्रोग्राम में आपको सुनने को मिलेगा। दूसरे हिस्से में अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और आपको पाक अफगान बॉर्डर पर लेकर जाएंगे, जहां पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से बहुत बड़े इकदाम उठाए गए हैं और एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में आपको बॉर्डर के हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तफसीली मालूमात देंगे। फहद साहब, वैसे आज का पॉलिटिकल हमारा जो मौजू है वो भी बड़ा मुनफरिद और बड़ा मज़े का है, एक जो एंगल आपने दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ जो हम बॉर्डर पे जाएंगे और डॉक्यूमेंट्री जो है वो उसको लोगों के सामने रख के मालूमात शेयर करेंगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं छोटा सा क्लिप चलाना चाह रहा हूँ। असल में मैं भी वहाँ पे गया था तीरा, और तीरा से आगे बॉर्डर था, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री है और उसमें बड़ी ही जबरदस्त मनाज़िर है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो प्रोग्राम के आखिर में मेरे ख्याल दिखाएंगे शायद। इजाज़त हो तो 10 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप में चला थोड़ा हल्का सा जायका देना। हाँ बिल्कुल, आपकी इजाज़त हो मैं कर लेता जी। वो थोड़ा सा टीजर चलाइएगा जी डॉक्यूमेंट्री का। ये स्नाइपर लोकेशन है जी, यहाँ पे स्नाइपर्स बिठाए गए हैं। इसकी कितनी रेंज होती है? इसकी रेंज जो इफेक्टिव रेंज है जी वो 2 किलोमीटर तक ये इंगेज कर सकता है। जी फहद साहब, इस पे तो हम प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आएंगे। स्नाइपर्स की बात हो रही है तो बड़ा मजे का ये जो है वो डॉक्यूमेंट्री है। आगे आने वाला हफ्ता फुल एक्शन और बहुत से महाज गवर्नमेंट के लिए भी मुश्तरका इजलास भी है, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग भी है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। फुल एक्शन थ्रिलर किस्म का जो हफ्ता ये आने वाला है, और बल्कि उसका ट्रेलर तो चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है। मीडिया के हमारे जो साथी हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनका एहतजाज शुरू हो चुका है और उनके बड़े स्पेसिफिक मुतालबात हैं और वो कल वो जाएंगे पार्लियामेंट के सामने। और ये पीडीए में जो बन रहा है मीडिया अथॉरिटी, उसके हवाले से है, तो वो एक अब आहिस्ता आहिस्ता जो है सूरत हाल गर्म होना शुरू हो गई है और कल देखते हैं बाल कितना आएगा। अब इसको थोड़ा मैंने कहा थोड़ा सा हम समझाते हैं कि मामला अगला हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है। अच्छा, तो आपको ज्यादा भूख तो नहीं लग रही? भूख ऐसे लगी तो है, लग रही है क्योंकि आज अभी जब ये प्रोग्राम खत्म होगा और ये सेगमेंट खत्म होगा तो भूख आपकी चमकनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि हम बात करेंगे आज इक्तदार के केक की। अच्छा, इक्तदार का केक? इक्तदार का केक, जिस पे हर शख्स जो है वो झपटता है। और ये अगले हफ्ते जो होने जा रहा है ये कुछ इक्तदार के केक की कहानी है। अच्छा, तो अगर आप इजाजत दें तो फिर हम उस केक की एंट्री डाल। जरूर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे भूख भी और मैं एक्साइटेड भी हूं कि है क्या केक। चलें जो हम एक बात करेंगे कि जी वो केक कैसा होता है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उस केक को ले आए। ओ जबरदस्त, जबरदस्त। और आज इसको समझे कि इक्तदार का केक है। ठीक है, मतलब इसका नाम इक्तदार का केक है। इसको अगर हम यहाँ रखते हैं, अब देखें कि जरा इस केक पे नजर रखते हुए आप देखें कि अगले हफ्ते 3-4 बड़ी चीजें होने जा रही। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो चैलेंजेस क्या हैं। पहले इस थोड़ी सी इक्तदार के केक का मजीद थोड़ा सा वो हम डिस्क्राइब कर दें कि क्या है। सही है, अब देखिए ना, ये वो इक्तदार है, पावर है, असर रसूख है, इन्फ्लुएंस है, जो भी कहें वो सारा कुछ ये है। बहुत से शेयर होल्डर हैं इसी बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। अच्छा, अब अगर मैं उसको थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को डिवाइड करूं ताकि लोगों का थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो कि ये इक्तदार में शराकत कौन कौन करता है। अच्छा, मोटा अंदाजा करते हैं। तो अगर मैं इसकी ये लेके और इसको मैं अगर थोड़ा सा पहले तो जरा इसको बीच में से काटे ना वकास। अच्छा, सेंटर से काटे हैं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। तो अगर आपने इसको इस तरीके से काट लिया, ठीक है, अब ये जो आधा है, आधा हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 हिस्से करना चाहूंगा। अच्छा, उस आधे के 2 हिस्से, इसके 2 अगर आप हिस्से करें, ठीक है। ये कौन सा केक है? इक्तदार का केक। इक्तदार के केक में कभी आपने बादाम देखे? इधर तो नजर आ रहे हैं मुझे। ये इक्तदार में बादाम भी होते हैं। अच्छा, अब ये 2 मैंने आधे कर दिए। ये मैंने क्यों किए? क्योंकि देखिए इसमें एक तो इक्तदार में हमेशा ये होता है। अच्छा, अदलिया। तो अगर हम ये लगा दें कि ये इनका है, ये अदलिया का हिस्सा हो गया, हमेशा होता है, एक आईनी इदारा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हर प्रोग्राम में हम ले आते हैं। हुकूमत है सर, ये हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट जरूरी है। वैसे तो केक सारा ही इनका है, लेकिन चले आज सर बनाने वाले कौन है? चले वो बेकरी किसकी है और उसमें उसके मालकाना हुकूक हैं, वो बात की बात है, आगे प्रोग्राम बंद करवाएंगे। ये तो 2 हिस्से तो इनके हो गए जी। अच्छा, ठीक है, हाफ इधर चला गया। इसको चले हम मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, साइड पे कर दिया। अब पीछे वकास ये बाकी आधा केक रह गया। इस आधे केक पे झगड़ा हो रहा है। अच्छा, झपट पड़े हुए। अब इसमें एक हुकूमत है और एक दीगर लोग हैं। हुकूमत हमेशा हुकूमत का ज्यादा होता है,
इक़्तिदार, जाहिर बात है हुकूमत एक मैंडेट लेके आई होती है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं आधा नहीं देता उनको, मैं अगर इसको ऐसे काट के और हम इसको ऐसे कर लें। अच्छा, ठीक है ना। और ये शेयर किसका हो गया? मेरा ख्याल है नजर आ रहा होगा व्यूअर्स को। इसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब ये ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है ये मैंने दे दिया इनको। अच्छा, हुकूमत का बड़ा हिस्सा होगा। हुकूमत का हमेशा बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। बिल्कुल। बाकी जो छोटा रह गया ये हम अपोजिशन के लिए, अपोजिशन को। अच्छा, तो ये इसको ये हमने अपोजिशन को दे दिया, ठीक है। ठीक हो अब ये इक़्तिदार का केक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए हमने स्लाइस किए ना, हर इदारा और हर स्टेक होल्डर चाहता है कि मेरा स्लाइस बड़ा होता जाए। सबकी ख्वाहिश होती है, बिल्कुल ऐसा। केक किसको बुरा लगता है? ऐसा ही है, वो भी बादाम वाला, और वो भी इक़्तिदार का हिस्सा जो है वो हाफ केक में मिलेगा उन्हें। वो हाफ तो बाकी तो चला definitely गया ना। दूसरा है। ये वाला तो हमने पहले ही फैसला कर लिया था ऐसा ही है। कि ये तो वैसे ही थोड़ा सा पीछे हो गया, बल्कि इसको थोड़ा पीछे कर ही दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए ये चले, ठीक है। ये बीच में गैप आ गया, सही है। तो अब ये वाले हिस्से पे झगड़ा हो रहा है। अच्छा, अब अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है? अच्छा, अगले हफ्ते देखें, एक तो मैंने जिक्र किया कि मीडिया का एहतजाज शुरू हो गया। कल वकास जॉइंट सेशन है, सदर साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, और उसके अंदर जब भी सदर का खिताब होता है तो क्या होता है? हंगामा, हमारी रिवायत बन गई ना। ऐसा ही है। तो कल एक तूफान बदतमीजी वहां भी खड़ा होना है, एक घमसान का रन वहां पे होना है, वहां भी होना है, और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया जमा हो रहा है। अच्छा, रोड पे भी, रोड पे, और उसके साथ जो अपोजिशन जमाते हैं वो भी आ रही हैं और वकला भी आ रहे हैं। तो जो ऐवान के बाहर भी जो है वो गर्मा गर्मी होगी और ऐवान के अंदर भी गर्मा गर्मी। एक तो ये, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसी हफ्ते मीटिंग कर रहा है। किस लिए? वो जो अभी जुमे के दिन आजम स्वाति साहब ने जो वहां पे एक पार्लियामानी कमेटी में जो हुआ था मामला, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, वो करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, इख्तियारात की कोई कमी तो उनके पास नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जो वो बिल है इस्लाहात का, वो सेनेट से तो फारिग हो गया इंतखाबी इस्लाहात का। अगर वो उसको पास कराना है हुकूमत ने, ईवीएम करवाने हैं, दूसरी वोटिंग करवानी है, तो उन्हें फिर जो है वो करना पड़ेगा ज्वाइंट सेशन। उसमें एक अलग जंगोजदल शुरू होगी। तो ये 4-5 चीजें जो बड़ी होने जा रही हैं, मैं अगर इसका आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, इनको ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया ना कि ये क्या क्या था। सही है। तो ये अलग अलग हो गया, एस्टैब्लिशमेंट का स्लाइस है, इसको मैं बाहर कर देता हूँ। ये अदलिया का स्लाइस है, सब इसको खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं। इक़्तिदार मीठा ही होता है वैसे। हाँ, ऐसा ही है, इसलिए तो सब कोशिश करते हैं। नहीं, ऑपोजिशन के लिए थोड़ा कड़वा होता है। अब ये देखे ना, अब मिसाल के तौर पर ये मीडिया का एहतजाज शुरू हो गया, तो ये सरकार के स्लाइस में मैं लगाता हूँ, क्योंकि सरकार के ऊपर ही हो रहा है ना। अच्छा सर, ये सरकार पे मजीद जो स्लाइसेस आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इन स्लाइसेस पे आ जाएंगे और इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये खाना नहीं, क्योंकि अभी इसको भी मजीद हमने इस पे थोड़ा सा तजज़िया करना है। चलें थोड़ा सा और सब्र कर लेते हैं, हम प्रोग्राम के एंड तक सब्र कर। अच्छा, और ब्रेक के बाद ये भी आपको दिखाएंगे कि जब इन स्लाइसों को आप छोटा काटें तो वो किस स्लाइस में से जो है वो निकल रहा है, और क्यों, किसका स्लाइस छोटा हो रहा है और किसका बड़ा, अपोजिशन का छोटा हो रहा है या गवर्नमेंट का छोटा हो रहा है, ये बड़ा कटेगा अभी इधर ब्रेक के बाद। बड़ा इंटरेस्टिंग ये हमारा सेगमेंट चल रहा है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद जो है ना इसको मजीद आगे चलते हैं और फात साहब बताएंगे कि स्लाइसेस किसके हिस्से से कट रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी फात साहब, आप मजीद इसके कुछ शेयर्स और कुछ हिस्से करना चाह रहे थे, वो किस साइड से कटेंगे? मुझे तो ये जानना है। देखिए, अब मसला ये हो रहा है कि ये इस हफ्ते में ये एकदम बहुत सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के लिए आ गए हैं, और वो सारे महाज खुलते जा रहे हैं। यानी जो आज का हमारा तज्जिया, उसकी अहम नुकता ये देखिए, एक तो हमने लिखा कि ये मीडिया का शुरू हो गया मामला, ठीक है। उसके अलावा ये है इलेक्शन कमीशन से झगड़ा। अच्छा, ये भी शुरू हो चुका है। अच्छा, ये हुकूमत वाली साइड पे हुकूमत से हो गया ना, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से झगड़ा कर दिया, अब ये उनके स्लाइस में ये जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इंतखाबी इस्लाहात का इशू खड़ा हुआ है। अगर ज्वाइंट सेशन से इन्होंने पास करा दिया जोर जबरदस्ती करके, तो एक नया महाज खड़ा हो जाएगा, वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा। इसको भी अगर हम यहाँ पे लगा दें कि ये एक इंतखाबी इस्लाहात का मसला भी शुरू हो गया है। अच्छा, वकला का एहतजाज, वो भी कुछ हद तक तो ठंडा पड़ गया है। कुछ हद तक वो जो उबाल आ रहा था वो थोड़ा सा बैठ गया है, क्योंकि वो जूनियर जजेस के हवाले से उनकी नॉमिनेशन जो थी वो नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो जजेस जो जर्नलिस्टों का जो हो रहा है एहतजाज, उसमें उन्होंने हिस्सा डालना है। तो एक मामला ये भी, और किसी टाइम ये गर्म हो सकता है अगर पीडीएमए वाला मामला आगे चल पड़ा और गवर्नमेंट ने पीछे ना किया, और बिल आखिर ये तो घन गरज कर ही रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, और इनको भी अब मौका मिल गया। इनको तो मौका चाहिए, ये तो ढूंढ रहे हैं
कि हमें को मौका मिले और हम जो है वो किसी तरीके से सड़कों पे आए। तो ये एकदम एक चीज जो है ना 3-4 महाज खुल के जो है। अच्छा, अब क्या हो रहा है देखें, अगर जॉइंट सेशन होता है और उसमें वो ये जोर जबरदस्ती करके ये पास करा देते हैं अपना इस्लाहात का बिल, तो एक नया महाज खुल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और उससे अगर मैं ये जो है वो कहां पर रखा, ये वाला, अच्छा इसको, तो ये यहां से जो इनका स्लाइस है ये कम हो जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि देखे ना, उनको एक नया महाज खोल गया, उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। और अगर उन्हें वापस ले लिया तो भी सबके भाई कह के वापस ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप आगे हैं, अब ये जो है मामला आपका इलेक्शन कमीशन से झगड़ा, अगर ये झगड़ा से कुछ और महाज खुल गया और गड़बड़ हो गई और मजीद कशीदगी हो गई और इलेक्शन कमीशन ने कुछ सजाएं दे दी, तो ये इनका मजीद एक ये इधर से स्लाइस कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखिए मीडिया अगर पीडीएमए का बिल वापस लेते हैं तो लगता है कि आप हार मान गए, अगर नहीं लेते और ये तमाम तर लोग मिल जाते हैं और सड़कों पे गड़बड़ शुरू हो जाती है तो एक और इशू खड़ा होता है। अच्छा, यहां से उनका थोड़ा सा मुझे तो लग रहा है आखिर में और कम हो जाता है। अगर पीडीएम ने अगर शोर शराबा कर दिया, हंगामा हो गया, जलसे जुलूस शुरू हो गए, बन गया इनका, और खुदा ना खास्ता को गड़बड़ हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई, कुछ भी हो गया, तो ये जो इनका कॉन्फिडेंस है स्लाइस का, ये और भी थोड़ा सा ऐसे कम, देखा स्लाइस कैसे कम होता जा रहा है, बहुत थोड़ा रह गया। और ये तो हमेशा एक वाइल्ड कार्ड रहता ही है ना, वकला का तो कुछ भी नहीं पता होता किस टाइम जो है वो, ये उनकी हिस्ट्री देखें तो किसी भी टाइम बड़ा अगर वो पूरे एहतजाज मूड में है तो प्रॉब्लम है। तो ये यानी आप देखें कि अगर इस हफ्ते में गवर्नमेंट ने हैंडल ना किया ठीक, तो वकास ये जो स्लाइस इतना बड़ा था हुकूमत का, अब ये सिर्फ इतना सा रह जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा, और ये सब का सब इस तरफ आ जाएगा, ये खामोशी से बैठे हुए। और अगर ये दो जो थे शुरू में आधा केक, ये अगर पहले से ही अगर थोड़े से पीछे हो गए और ये दरार बीच में लंबी आ गई, तो मामला जो है इसमें तो फाद साहब हमें ये लग रहा है उधर से तो हम खा नहीं सकते, ना मैं खा सकता हूँ ना हमारे कैमरामैन खा सकते हैं, और ये जो कट गए हैं इसमें से भी नहीं खा सकते। अब इतने से हिस्से में से हम भी काफी शेयर होल्डर करें। इक्तदार के केक से सबको मुंह मीठा करना चाहिए, चाहे वो किसी का कम हो रहा हो और किसी का ज्यादा हो रहा हो। सबको अब देखते हैं कि इस हफ्ते में ये थोड़ा बहुत क्या होगा। और सलमान आप ही लें, मतलब देखे ना, मुंह मीठा करना इक्तदार बुरा लगता है किसी को, सही है, इसलिए तो बिल्कुल ऐसे ही। अब इसलिए तो ये माजरा चल रहा है और ये बड़ा ही क्रिटिकल हफ्ता आ रहा है और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। यहाँ पे मैं ब्रेक भी लेता हूँ क्योंकि मेरे सामने केक आ गया है, तो मेरे ख्याल में मैं मुंह भी मीठा कर लूँ और ब्रेक के बाद फिर वो जो डॉक्यूमेंट्री की हमने बात की थी, मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो उस पर फिर जाते हैं और जरा तफसील लेते हैं आपसे कि वहाँ पे आपने क्या देखा और जो बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से था। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, आपका पाक अफगान बॉर्डर का विजिट, क्या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए? बड़ी मजेदार सी डॉक्यूमेंट्री अभी हम दिखाते हैं व्यूअर्स को। अच्छा। सिर्फ मैं से ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ गए थे ताकि लोगों को ध्यान में आ जाए। अच्छा, ये नक्शा आप देखें ना, ये पाकिस्तान का नक्शा, ठीक है। इसमें अब ये जो एरिया है ये वाला, ये है वो जो पहले जिसको फाटा कहते थे, और यहाँ पे खैबर एजेंसी जो होती थी, खैबर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तीरा है बॉर्डर पे, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे हम गए थे और ये उसका क्लोज शॉट है। अच्छा, ये तीरा ये देखें ना, ये खैबर जो है खैबर डिस्ट्रिक्ट है, अभी ये वो तीरा है और ये देखें पाक अफगान बॉर्डर है। इस जगह की हम यहाँ तक आए और यहाँ से फिर मैं इधर बॉर्डर तक गया। अच्छा, इस सफर की और इस एरिया की कहानी। हाँ, इस सफर और एरिया की कहानी नक्शे से हम आपको एक्चुअल उस जगह पे लेके चलते हैं जहां फाद साहब ने विजिट किया और हमने डॉक्यूमेंट्री शूट की। तीरा वैली के लिए हमारा सफर सुबह सवेरे इस्लामाबाद से शुरू हुआ। इस 1.5 घंटे की परवाज में पंजाब के मैदानी इलाके खत्म होते ही खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर नजरों में समाने लगे। हेलीकॉप्टर का सफर आमतौर पर खामोशी ही में गुजर जाता है, बस पंखों और अपने ख्यालात के शोर में। बिलाखिर तीरा वैली में लैंड किया जहां हमारा मेजबान इंतजार कर रहे थे। ये यहाँ की आर्मी फॉर्मेशन का हेडक्वार्टर है। ये ब्रिगेड तीरा की हिफाजत और सिक्योरिटी का जिम्मेदार है। सन 2001 से
ये ब्रिगेड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल है और इस हवाले से उसने सबसे ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारा है। सन 2013 से आज तक खैबर के इलाके में 5 ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनके नतीजे में आज दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी है और इलाके में अमन है। इन ऑपरेशंस में अब तक फौज के 94 एहलकार, जिनमें सिपाही और अफसर शामिल हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और 305 जख्मी भी हुए। आज यहाँ पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब हो रही है। तीरा इस इलाके का एक सेंटर पॉइंट है। इसके एक तरफ कुर्रम और दूसरी तरफ औरंगज़ई का इलाका है। इसकी सरहद अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से जुड़ी है। नंगरहार वो इलाका है जहां पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक टीटीपी और दाइश के दहशतगर्दों ने पनाह ले रखी है। माजी में ये इंटरनेशनल बॉर्डर खुला था और इसके आर पार आमदोरफ्त एक मामूल था, मगर अब पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर फेंस लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। पाकिस्तान की मगरबी सरहद अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है और ये तकरीबन 2600 किलोमीटर लंबी है। अब 90% से ज्यादा इस सरहद पर फेंस लग चुका है। इंटरनेशनल बॉर्डर इस जगह से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है। फासला तो ज्यादा नहीं, मगर पहाड़ों के दामन में है, इसलिए ज्यादा वक्त लगता है और है भी चढ़ाई। चुनाचे हमारा सफर यहां से जीपों में शुरू हुआ। आधे घंटे के सफर के बाद हम इस यूनिट पहुंचे जो तीरा से जुड़े इंटरनेशनल बॉर्डर की हिफाजत पर मामूर है। यहां से आगे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना एक लाजमी एसओपी है। यहां से चढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। पथरीला रास्ता, तंग मोड़ और दिलकश मनाजिर। आखिरकार तकरीबन 9000 फुट की बुलंदी पर हम सरहद के पास पहुंचे और पहली बार वो फेंस नजर आया जिसके बारे में इतना सुना था। फेंस के साथ फौजी पोस्टें और फोर्ट यानी किले भी तामीर किए गए हैं। ऐसा ही एक किला कैप्टन उस्मान शहीद फोर्ट है। यह फोर्ट पहाड़ की एक साइड पर बनाया गया है। सीढ़ियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला हमें बिल्कुल ऊपर तक ले गया। यहां खड़े होकर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने इस फोर्ट और यहां की बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में अहम मालूमात शेयर की। ये जी इस टाइम पे आप चीना नौ किले के ऊपर खड़े। इसको हमने कैप्टन उस्मान शहीद फोर्ट का नाम दिया जब इसको हमने मुकम्मल किया। ये राइट ऑन अफगान बॉर्डर लोकेटेड है ये किला जो है, और 9700 फीट जो है ना, ये इसकी अबव मीन सी लेवल हाइट है। अफगान बॉर्डर जो है जब आप टर्न बैक करेंगे पीछे की साइड पे, तो ये जो किला है बेसिकली ये फेस कर रहा है अफगान बॉर्डर की तरफ। इसके अंदर अराउंड 40 के करीब जो लोग हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। इसको कन्फिगर किया गया है फॉर ऑल राउंड डिफेंस। ऑल अलॉन्ग द फ्रंट जो 10.7 किलोमीटर्स का हमारा एरिया है उसके अलॉन्ग ये फोर्ट्स बनाए गए हैं और इस पूरे एरिया को जो है वो सील ऑफ किया गया है थ्रू फेंस। सो बेसिकली इन फोर्ट का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि ना सिर्फ ये कि आपने अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बॉर्डर से उसको आपने देखना है और उसको इंश्योर करना है कि वो ना हो, बल्कि जो साथ साथ फेंस चल रही है उस पर भी नज़र रखनी है। ऐसे ही है, ये जो फेंस है इसकी फ़िज़िकल जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है और सर्वेलेंस हो रही है, और उसके साथ ये है कि किसी भी किस्म की कोई ब्रीचिंग अटैम्प्ट ना हो और किसी किस्म की भी कोई मूवमेंट ना हो फ्राम दिस साइड टू अक्रॉस या अक्रॉस से इस तरफ। अच्छा, ये जो फेंस चल रहा है ये साथ साथ रिज लाइन पे चल रहा है। जी बिल्कुल। तो ये बेसिकली अगर हम दिखा भी पाएँ, ये जो साथ जो फेंस
फेंस की ये रिज लाइन, ये बेसिकली डिवाइड कर रहा है, ये बॉर्डर है। ये जो बेसिकली फेंस है, इट इज़ राइट ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक, ये अलाइनमेंट है इंटरनेशनल बॉर्डर की। और ये बनाया भी इंजीनियर्स ने बनाया है, ये फेंसिंग की किसने है? ये फेंसिंग जो है ना वो एक जॉइंट एफर्ट थी, जिसके इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व थे। इसकी एरिया क्लियरेंस, फिर इसकी बीडी क्लियरेंस के, इसके ऊपर कोई एक्सप्लोसिव किस तरह की चीज़ ना हो, उसके बाद फिर इसकी इंस्टॉलेशंस थी। तो इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट। इसमें इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व थे, जो यूनिट्स यहाँ पे थी वो भी थी। अच्छा, ये अब हम फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे अब यहाँ पे दो हैं जी। एक तो ये हमारा फाइटिंग बंकर है, ये हम आपको दिखाएंगे, और हमारे पास कुछ सर्विलेंस इक्विपमेंट है जिससे हम जो है ना इसकी मॉनिटरिंग करते हैं डे एंड नाइट। और उसके बाद हमारे पास ही स्नाइपर लोकेशन है, हम उधर आपको लेके जाएंगे। ये स्नाइपर लोकेशन है जी, यहाँ पे स्नाइपर्स बिठाए गए हैं। बेसिकली जो स्नाइपर्स हैं वो बड़ी पेयर में ऑपरेट करते हैं। इसके अंदर एक एक्चुअली स्नाइपर होता है और दूसरा उसके साथ स्पॉटर होता है। अच्छा, जो बेसिकली स्पॉटर स्कोप के साथ लोकेट करता है टारगेट को, और वो इसको इंडिकेट करता है। अच्छा, ये आप जो कह रहे थे कि वो ये अभी सामने जो है, ठीक है, इसकी कितनी रेंज होती है? इसकी रेंज जो है इफेक्टिव रेंज है जी वो 2 किलोमीटर तक ये इंगेज कर सकता है। ठीक है। तो अभी हालिया दिनों में कुछ इस तरह का कुछ थ्रेट हुई है? इमीडिएटली तो कोई इस तरह की मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं की गई, बट हम जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो वी आर अलर्ट। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि जाहिर बात है जब से पिछले दिनों से ये अफगानिस्तान में जो कुछ काबुल का टेक ओवर हुआ है, तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो हैं भी इसी साइड पे अक्रॉस द बॉर्डर, आपके जहाँ पे आप मैन कर रहे हैं इसी के सामने कहा जाता है। तो ऑब्वियसली खतरा तो बढ़ गया है, एक ज़्यादा में ख्याल अलर्ट लेवल बढ़ गया है शायद। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, अलर्ट लेवल बढ़ गया। ये आप सामने कैमरा देख रहे हैं, ये डे टाइम पे, और इसके साथ एक और स्क्रीन है वो नाइट साइड के थ्रू हम रात के टाइम पे एरिया को मॉनिटर करते हैं, उसकी फिजिकल जो है वो सर्विलेंस होती है। और ये कई कैमरे लगे होंगे ताकि मुख्तलिफ लोकेशन जो है, फ्रंट जो है वो कैमरास लगे हुए हैं फॉर डे सर्विलेंस, एंड वी हैव नाइट साइट्स जो कि नाइट सर्विलेंस के लिए। अच्छा, ज़रा मैक्सिमम करें ना, फुल जितना मिनिमम कर दें। हाँ, मोस्ट डिस्टेंस पहले करें, सबसे ज़्यादा जूम आउट करें, मैक्सिमम जूम आउट करो यहाँ बिल्कुल जितना मैक्सिमम होता है। अच्छा, ये अब फोर्ट पे लगा ना, अब यहाँ से अभी जूम अब करें जी जूम। अभी आप इजीली देख सकते हैं कि यू कैन काउंट इवन ये जो 4, इसको मिनिमाइज कर दें ऊपर से। अभी आप देखेंगे किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट यहाँ पे होती है तो वो पिक। ये 2.5 किलोमीटर है। इट इज मोर देन 2.5। मोर देन 2.5। बड़ा पावरफुल कैमरा, हमारे तो इतना नहीं है। क्योंकि तो हमारा कितना होता है मंसूर? हाँ, 2.5 किलोमीटर तो नहीं कैच करता होगा। इस कमरे से सीढ़ियां सबसे ऊपर वाले कमरे में जाती हैं, जहां से सरहद पार इलाके का पूरा मंजर नजर आता है। ये इसी जो नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर पे ईओसी का फर्स्ट मतलब नेक्स्ट सेकंड पोर्शन। अच्छा, यहाँ पे भी आप ये देख लेंगे, ये पेरिस्कोप है। आप फ्रंट पे जो कैमरे के ऊपर इस लाइन देख रहे थे, ये एक्चुअली इसका व्यू ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये नज़र आपको यहाँ पे आ रहा है इन केस ऑफ ये इट इज़ फॉर दी सेफ्टी, कि ये ऊपर से अगर फायर होता है या कोई किसी किस्म का है तो इंडिविजुअल विल रिमेन सेफ। वो यहाँ पे खड़े होके अच्छा वो ये देख सकता है। उसके अलावा डिफरेंट ये जिस तरह ऑब्जर्वेशन लूप होल है, इसके ऊपर जो है ये बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है। अच्छा, यहाँ से आप खड़े होकर भी आप देखेंगे तो ये फिजिकली आप वो जो एरिया आप कैमरे पे देख रहे थे वो यहाँ से नजर वो फिजिकली भी आपको सामने विजिबल है। रात को ज़ाहिर बात है मसला होता होगा। रात के लिए ये आप देख रहे हैं नाइट साइट लगी हुई है। उसके अलावा नीचे जो हमारे पास मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया था, जी जी, उसके ऊपर जो है ना नाइट साइट का जो है उसके थ्रू हम वो चेक करते हैं। अच्छा, हाँ, उसके ऊपर रात को नजर आता है। ठीक है। ये अगेन आप ये देख रहे होंगे कि ऑल अराउंड ये फायरिंग लूप होल 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये सारे एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, साल में 4 महीने ये इलाका बर्फ में दब कर रह जाता है। इन 4 महीने का राशन, ईंधन वगैरह पहले से यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ से रुखसत होकर
हम फेंस पर पहुंचे। अच्छा कर्नल नजमुल, तो ये अब हम खड़े हैं फेंस पे। जी बिल्कुल, ये बॉर्डर है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, बॉर्डर, और उस तरफ वो जो आपको लेटर डेल्टा नज़र आ रहा है, ये भी हमारा एक फ़ोर्ट है। जिस तरह उस्मान शहीद फ़ोर्ट आपने देखा है, इसी तरह ये भी एक फ़ोर्ट है जिसको हम फिज़िकली मैन कर रहे हैं। प्रॉपर उसी तरह इसी के अंदर भी सर्विलेंस सिस्टम, फायरिंग पोजीशंस, वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ये भी आप फेंस के साथ साथ चल रहे हैं। और ये वो फेंसिंग है जो ये डबल फेंसिंग, मैं तो खैर पहली बार देख रहा हूँ आके। ये बिल्कुल, ये डबल फेंसिंग है, वायर मैश है, इसकी टॉप के ऊपर रेज़र काइल लगाई गई है। फिर उसके बाद इसके अंदर भी आपने देखा है कि रेज़र काइल की जो है डबल लेयर्स लगाई गई हैं। फिर इसके साथ स्टोन वॉल आपको नज़र आ रही होगी। तो ये इसको जो बेसिकली बनाया है वो ये एक एक पोल लेके आते हैं, एक फिर उसको खोदते हैं, खोद के उसको अंदर डालते हैं, डाला जाता है। फिर उसके बाद इसके साथ जो है ना, पहले क्रॉस वाली साइड की लगी, फिर उसके बाद इसके अंदर ये जो रेज़र कॉइल है वो बिछाई गई, और उसके बाद इस साइड पे पोल लगे और इसको क्लोज किया गया। अच्छा, अब इसके ऊपर आप ये सर्च लाइट्स भी लगी देख रहे होंगे, ये वाली ना, ये वाली। और ये सोलर पर है, तो रात को ये लिट अप होता है पूरा लिटअप होता है। अच्छा, अब इसकी फेंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो वैसे ही क्रॉस बॉर्डर का जो पहले प्रॉब्लम था, अब तो पाकिस्तान का ये पोजीशन है कि जी फेंसिंग हो गई है, अब तो इन्फिल्ट्रेशन हो ही नहीं सकती। दूसरा, क्योंकि टेंशन बढ़ गई है अफगानिस्तान में और टेररिज्म का चांस है, तो ये अब और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। ये सारी जो थ्रू आउट लगी है हमारी फेंसिंग, इसमें ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें इसको लगाने में रिस्क फैक्टर क्या था? 1 ईयर टाइम, जिसके अंदर ये 10.7 किलोमीटर के ऊपर जो हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये फेंस लगी। और इसके अंदर मतलब 3 जो हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने उनकी शहादत हुई, अक्रॉस से उनके ऊपर फायर आया। इनकी पहले यहाँ पे थी बॉर्डर पोस्ट जो अफगान नेशनल आर्मी की थी। अच्छा, वो हमारे एरिया के ऑपोजिट अफगान नेशनल आर्मी की बॉर्डर पोस्ट नहीं थी। अच्छा, वो हमारे से नेबरिंग यानी राइट साइड पे जो सेक्टर है उसके अंदर अक्रॉस जो है वो उनकी बॉर्डर पोस्ट मौजूद। तो अब वो जो भी बॉर्डर पोस्ट हैं वो तो अब ज़ाहिर बात है तालिबान ने ले ली हैं। तो हमारा तो ख़तरा ये है कि टीटीपी की तरफ से या दाइश की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन ना। बिल्कुल, हमारा बड़ा क्लियर ये जो फेंस है इसका ये है कि यहाँ से उधर कोई ना जाए और उधर से इधर कोई ना आए। यहाँ तक 4 फोर्ट्स आपने फिजिकली देखे, एक फोर्ट आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इन फोर्ट्स इसको फिजिकली ओवर वॉच कर रहे हैं। फिर इसके अंदर सर्विलेंस जो इक्विपमेंट है वो हमने इंस्टॉल किया, वो भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद सर्च लाइट्स हैं, ये सर्विलेंस सोलर के ऊपर ऑपरेट होती हैं, ये ऑल अलोंग द फेंस हमने इंस्टॉल की हुई हैं। और पेट्रोलिंग, फिजिकल पेट्रोलिंग जो है वो विद इन बिटवीन द फोर्स जो गैप्स हैं उनको कवर करने के लिए रात को, वो इसके अलावा है। जी नाजरीन, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी। फास्ट अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, इसके बाद मजीद जो पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड उसको हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, उसमें देखिए अब इस डॉक्यूमेंट्री में काफी कुछ आया, लेकिन चंद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो आपसे लेते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी फाद साहब, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। अभी देखा आपने सामने सारा देखा डॉक्यूमेंट्री में, वो फेंस पे गए, बॉर्डर पे गए। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये कि ये जो फेंस बना है यहाँ पे लगा सारा जी, इसमें इस तरफ है वो टीटीपी और वो बाकी दहशतगर्द हाइडआउट्स। मुझे ये उन्होंने बताया कि जब ये फेंस बन रहा था तो यहाँ से वो स्नाइपर फायर करते थे। अच्छा। और उस वजह से कई बार ऐसा हुआ कि वो फेंसिंग रात को जो है वो चांद की रोशनी में होती थी, क्योंकि इतना खतरा था कि स्नाइपिंग जो है वो स्नाइपर फायर कर रहा है। पहली। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें देखें कि अभी भी उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे बहुत कम अब जो है लोग इसके पार आ सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने कुछ बार कई बार कोशिश हुई है। और उन्होंने कोशिश कैसे की है, वो गाड़ी का जैक लाकर, गाड़ी का जैक, अच्छा, उसको नीचे फेंस के घुसाते हैं और ऐसे ऐसे घुमा के उसे फेंस को ऊपर उठा के। अच्छा। ये 1-2 बार ट्राइज हुई है, लेकिन वो बाद में वो धरे गए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट काम हो गया। तीसरी चीज देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एरिया था यहाँ पे तीरा और इसके दरमियान 9 मुख्तलिफ ऐसी जगहें थी जहां से मुस्तकिल तौर पर लोग क्रॉस किया करते थे फेंस से पहले। ठीक है, लेकिन अब वो सारा बंद हो गया। अब सिर्फ तोरखम के जरिए वो गुजर सकते हैं। तो जितने भी जो रास्ते थे जहां से आमदोरफ्त होती थी और वहां पे वो नारकोटिक्स का ट्रैफिक भी होती थी, वो तमाम तर मामला जो है उस तरीके से बंद हो गया। ये एरिया है जहां पे तमाम तर जो दहशतगर्द इस टाइम भी मौजूद हैं, कैंप्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, खतरा मौजूद है। इसलिए फेंस तो लग गया है,
लेकिन अभी भी खतरा है। लेकिन फिर भी उनकी जो ट्रांजिशन है, जो आना जाना है, वो काफी हद तक महदूद कर दिया है इस फेंस और बॉर्डर ने। महदूद हो गया, बहुत हद तक महदूद हो गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्नाइपर का अभी भी, जब मैं भी गया था तो आपने याद, उन्होंने बुलेट प्रूफ पहनाई हुई थी, वो इसलिए थी क्योंकि अभी भी खतरा है कि जी यहाँ से भी इनके पास भी वेपन है, स्नाइपर फायर करते हैं। और पहले ये जितनी यहाँ पे जो पोस्ट है जिसको मैंने आपको दिखाया है, उन पोस्ट पे पहले इशू ये था कि पानी नहीं होता था, तो नीचे जाके पानी लाना पड़ता, तो जब वो पानी लेने जाते थे तो यहाँ से फायर आता था। अच्छा, मतलब वो 24 आवर्स वहां पे अलर्ट बैठे होते थे स्नाइपर कई के बार साथ। ऐसा हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, अच्छी चीज की है कि तमाम पोस्टों पे अब वो पानी के कनेक्शन इन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक ले गए ताकि वो खतरा भी खत्म हो। तो बड़ा काम हुआ है और बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि दहशतगर्द तो यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया फाद साहब। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इक़्तिदार के केक के हवाले से और तीरा वैली का हमने आपको विजिट करवाया, तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।